पावन जन्म जयंती की यह पावन बेला हमें पावन बना रही है। हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रकाश महापुरुषों के जीवन प्रकाश से मिलता है। महाजनो ये न गतः स पंथः। मार्ग वही है जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं। जीवन मुक्त आत्माएं, जीवन मुक्त आत्माएं सबके दुखों को दूर करने के पावन उद्देश्य से इस संसार में आती हैं। सामान्य जीवों की तरह उनका जन्म और मरण नहीं है। विशेष आत्माएं विशेष कार्य के लिए इस संसार में आती हैं। महापुरुषों के आविर्भाव पर जब वह सत्ता प्रकट होती है या जब महान सत्ता का तिरोभाव होता है, एक अवतरण है, आविर्भाव है, एक तिरोभाव है, अपने लोक में स्थिति है। योगी के लिए मृत्यु भी क्रीड़ा है। भौतिक रूप से भी देखें तो देह का त्याग, शरीर का नष्ट होना मृत्यु अंत नहीं है। बल्कि मृत्यु नव जीवन का अंकुरण है। मृत्यु जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। मृत्यु जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। मृत्यु न हो तो जीवन बोझिल बन जाए। जीवन आनंददायी बने। कोई रोग, कोई मोह, कोई शोक, कोई चिंता हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता को नष्ट न कर दे। जो मृत्यु निश्चित है तो साधक निश्चिंत है। मैं कहता रहता हूँ, घबराना है तो जन्म से घबराए,
मृत्यु से क्या घबराना, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु निश्चित है। वो जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। मृत्यु ना हो तो जीवन बोझिल बन जाए। मरण भी त्योहार है यहाँ, मरण भी उत्सव है यहाँ। महापुरुषों के आविर्भाव और तिरोभाव पर उमंग उल्लास है यहाँ। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में रचा बसा है। घबराना है तो जन्म से घबराए कि जन्म ना हो, कष्ट ना भोगना पड़े, दुख ना भोगना पड़े। अज्ञान ही दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है। स्वयं को ही भुला देना दुखों का कारण है। जहाँ जहाँ दोष हैं वहाँ वहाँ दुख है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उसमें दुख नहीं है। परमात्मा में दुख नहीं है। वह आनंद स्वरूप है। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। दुख की वहां पहुंच नहीं है। सुख दुख की उहापोह में जीवन व्यतीत न हो जाए। सुख और दुख का क्रम चल रहा है, चलता जा रहा है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है, अनादिकाल से। एक बार शरीर को प्राप्त किया, एक बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया, अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। अनंत बार जन्म और मरण के दुख को झेला है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के, वो छोटे शरीर वाला हो या बड़े से बड़े शरीर वाला हो, जब भी प्राणों पर संकट आता है, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है जो भी प्राणी हैं, जो भी प्राण वाले हैं, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। सभी प्राण वाले, क्योंकि प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास वह प्रभु है, जीवन का आधार वही है, सर्वाधार है वही। जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी घबरा जाते हैं।
अंत समय तक हाथ पैर चलाते। क्यों? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, मिल चुका है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार शरीर धारण किया है, अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मनना। अनंत अनंत बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है, और जब भी मृत्यु सामने दिखती है तो सारे संस्कार जो सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में स्थित हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। अनंत अनंत जन्मों के सुख के, दुख के, भोग के, वासना के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है, आत्मा के साथ ऐसा अंतःकरण है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। वो संस्कार कैसे भी हो सकते हैं, वो शुभ हो सकते हैं, वे अशुभ हो सकते हैं, वो पाप के हो सकते हैं, वे पुण्य के हो सकते हैं। अनेक बार अनेक व्यक्ति विचारों की स्थिति से घबरा जाते हैं। और क्यों ना घबराएं? विचार ही तो हमें सुखी दुखी बनाते हैं, विचार ही हमें सुखी दुखी बनाते हैं। और विचारों का क्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एक विचार आया, तत्क्षण विचार बदल गए। विचारों का कितना प्रवाह है। हमारे वैज्ञानिक कहते एक व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचार करता है। जिसका रजस बढ़ा हो, रजोगुण बढ़ा हो, जिसका रजस बढ़ा हो, जिसके रजोगुण बढ़े हों, अधिक मात्रा में हो। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। एक गुण ऊंची अवस्था में रहता है, वो सत्व है कि रज है कि तमस ने घेर लिया, तो कैसे अंधेरा छा गया। निर्णय पाप कर्म की तरफ हो गए जब अंधेरे ने घेर लिया। विचारहीनता की स्थिति हो गई, मन की नीची भूमिका में है, तमस ने घेर लिया है। कल मैंने कहा था, अंधेरा है तो केवल अंधेरा ही थोड़े ही है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांति है, वहाँ संशय है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा नहीं है, अंधकार है तो केवल अंधकार नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं, वहाँ संशय है। तो जिसका रजोगुण, रजस सबसे ऊंची स्थिति में है, सत्व कम है, तमस की भी अधिकता है, तो उसके आप विचार देखें, कितनी तरंगे विचारों की,
कितनी तेजी से विचार हो रहे हैं। तो विचारों की स्थिति को देखकर कई बार अनेक व्यक्ति घबरा जाते हैं कि ये विचार कहाँ से आया, ऐसा तो मेरा विचार कभी नहीं रहा, ये विचार क्यों आ रहे हैं। वो घबरा जाते हैं कि मेरा तो ऐसा विचार न था, ऐसे विचार आ क्यों रहे हैं। भीतर की स्थिति से वे डामाडोल से हो जाते हैं। एक जन्म का संबंध है इन विचारों से, मन से। एक बार का संबंध है इन विचारों से, इन मन से। ये कड़ी कहाँ से जुड़ी है। अंतःकरण लेकर आए हैं, अंतःकरण आत्मा के साथ। सबका अपना अपना अंतःकरण है, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है। तो हमारे विचारों का प्रवाह केवल इस जन्म और जीवन से संबंधित नहीं है। हमारे विचारों का प्रवाह केवल इस जन्म और जीवन से संबंधित नहीं है, पर विचारों की ये श्रृंखला पहले से चली आ रही है। कब किस जन्म और जीवन के भोग संस्कार प्रकट होकर सामने आ जाएं, कब किस जन्म और जीवन के संस्कार सामने आकर नृत्य करने लगें और चित्त डमाडोल हो जाए, अस्थिरता हो जाए, चंचलता बढ़ जाए। तो विचारवान ही इस पर निर्णय करता है, विचारवान ही अपने विचारों को देखता है। भले पूर्व के विचार हों या विचार इस जन्म और जीवन से संबंधित हो, विचारवान ही अपने विचारों को देखता है और क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका विवेचन करता है। संयम आत्म हो तमहाना, वही निर्णय कर सकता है जो विचारों के प्रवाह के साथ बहता हुआ नहीं चला जाता। जैसे जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, बहता जा रहा हो। नदी में लकड़ी के टुकड़े की भांति बहे नहीं जा सकते। विचारवान इस पर निर्णय लेता है, वो देखता है विचारों को। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब किन विचारों ने घेरा, कब मन की स्थिति क्या थी, कब बुद्धि की स्थिति क्या थी, कब हमारे विचारों की स्थिति क्या थी। इसका निरीक्षण करता है, देखता है, आत्मावलोकन करता है, स्वयं के विचारों को पढ़ता है। उसकी एक स्थिति है, उसके विचारों के, उसके मन की, उसकी बुद्धि की एक स्थिति है, एक मंडल में स्थित है, इससे नीचे नहीं आ सकता। वो सदैव ऊर्ध्वारोहण ही करता है। जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही उसका जीवन निरंतर नई ऊंचाइयों को ही प्राप्त करता है, क्योंकि इतनी आंतरिक शक्ति उसके पास होती है।